हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुचे आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नू बीटीर प्रिपरेशन करुचु से प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुचु जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल बर्तमान मैंने 2008 मसीहा आसी एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस यही टॉपिक उपर जो सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली सॉल्यूशन वीडियो देखिए तार एनालिसिस करवा। तो आज क्लास नंबर 8-9 आउ प्रीवियस क्लास जब देखी ना तेज प्लेलिस्ट को विजिट कर निश्चय देखूँ जो आपने पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन इग्नू बीट पाइपर ता सहित इग्नू बीट प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन यही एकमात्र प्लेलिस्ट पाइपर तेणु या निश्चय देखूँ। आपने जदि यही पीडीएफ टी डाउनलोड मारे चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु। तो चलतु से सब क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने कौन सब क्वेश्चन आसाला आपने भिडटी पोज करके यार उत्तर कमेंट करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 गणपति फेस्टिवल व्वाज स्टार्टेड बाय एम भर किए गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करते ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि गणपति फेस्टिवल आरेंज करते स्टार्टेड करते पब्लिकली सेलिब्रेशन करते कौन पाई सेलिब्रेशन करते से फ्रीडम स्ट्रगल रे लोक मानक यूनिट करने एकत्र करने और से भर प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन देवाई यार आरेंज करते यानी कि स्वाधीनता संग्राम यार व्यवस्था करते किए करते बाल गंगाधर तिलक कौन करते गणपति फेस्टिवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय एज गिवन बाय यानी कि आम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यही नामटी किए देथिले आम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यही एक पार्टी इंडियन पार्टी तार नामकरण किए करथिले ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि दादा भाई नारोजी। देखो दादा भाई नारोजी सजेस्टेड द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी दैट वुड लीड इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट यानी कि दादा भाई नारोजी जे कि आमर जो इंडियन पार्टी थिला पॉलिटिकल पार्टी तार नामकरण करते कौन कर देथिले जोटा थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस। नामकरण कौन पाई नथिले आम जो स्वाधीनता संग्राम है संग्राम आम इंडिया तरफ लड़ाई जो पार्टी लड़ुला तांकर जो कमिटी गठिला जो पार्टी बनता तार नामकरण देते जोटा इंडियन नेशनल कांग्रेस है किए देते जोटा दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जर्मन सिल्वर इज द आलोय कॉम्बिनेशन ऑफ यानी कि जो जर्मन सिल्वर यह एक आलोय यानी कि एक मिश्रण कौ मान को लेकिन यह तैयारी ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर जोटा कि एक मिश्रण आले जोटा कि क्या नहीं कॉपर जिंक और निकेल को तैयारी और यार कम कौन यह हूँ ड्यूरेबिलिटी माने बहुत दिन जाए व्यवहार करहब आउ यार एपियरेंस केमी सिल्वर टाइप यानी कि रूपा टाइप यार रूपटी तेणु या विभिन्न कम यार को व्यवहार कराई थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु इज कन्सिडर द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स माने क्या भर विवेचना कराए कन्सिडर कराए गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स आकार। तो ऑप्शन देखिए आपने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एंश्योरिंग प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड यानी कि लोक मैंने किपर निज पब्लिक फंड केते टंका खर्च करेंगे कौ सेक्टर खर्च करेंगे तार किपर प्रॉपर यूज करेंगे ताकू से ऑडिटिंग करे किए कंट्रोलर और ऑडिटिंग जनरल और गवर्नमेंट जो खर्च आसे जो फंड आसे गवर्नमेंट को तार भी केमी विनियोग हम तार कम ये करता है जी है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। तेणु यह कौन कहुई गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स पर्स आम जमी मनी पर्स से ही टार्गेट देखिए कहुई यानी कि गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किए जोटा कहला कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
वेयर इज नंद नंदपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि नंदपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि आमर अभयारण्य नंदपा अभयारण्य केउंटी अच्छी। এইসব অপশন ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା କି ଅପସନ୍ ବି यानी कि ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ନନ୍ଦପା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ରିଚ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। यानी कि ନନ୍ଦପା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍ଚୁରୀ ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବହୁତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରିଚ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଏଠି ଅଛି, ମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑन एजुकेशन इज कंसीडर द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया रा जो इंग्लिश एजुकेशन अच्छी, इंग्लिश एजुकेशन मैग्ना कार्टा को कमिटी को कहुई, एजुकेशन सिस्टम को कमिटी को इंडियन एजुकेशन सिस्टम मैग्ना कार्टा कहुई। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा, जोटा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओट्स डिस्पाच। ओट्स डिस्पाच जोटा कि केवे गठन होता है कमिटी 1854 मसीह। लेट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एम्फासाइजिंग इंग्लिश एजुकेशन। माने ये जो कमिटी गठन है ये कमिटी ये कमिशन तार मुख्य उद्देश्य था इंग्लिश को एजुकेशन सिस्टम बनवा बढ़ावा, इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन को बढ़ावा। तो यह केवे गठन होता 1854 मसीह, जहाँकि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करथला ओट्स डिस्पाच 1854 मसीह इंग्लिश एजुकेशन को एम्फासाइजिंग कला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, हु सेड पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। मान किए जे कि कहते देश प्रेम देशभक्ति हूँ आमर धर्म, आ धर्म ही आमर लव आमर प्रेम, एम किए कहते। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा, जोटा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी विवेकानंद ही कहते। स्वामी विवेकानंद इक्वेटेड पैट्रियोटिज्म विथ रिलीजन एंड इंस्पायरिंग इंडियंस टू डेडिकेट देमसेल्फ टू द नेशन। माने स्वामी विवेकानंद से माने देशभक्ति को धर्म बोली से कहते तुलना करते, समान बोली कहते, देशभक्ति समान आम धर्म। आउ यह कौन पाई कहते माने आम भारत मान को इंस्पायर करने से भीतर प्रेरणा आने और निज देश उत्सर्ग करने से कहते निज देश जब कर तुम धर्म, तो ये से एमती लाइन कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, तो फेमस कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर वाज बिल्ड बाय। आमर फेमस कीर्ति स्तंभ चित्तौर अच्छी किए तैयारी करछंती। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा, जोटा कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि राणा कुंभ। राणा कुंभ बिल्ड द कीर्ति स्तंभ टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर मोहम्मद खिलजी। यानी कि राणा कुंभ जे कि फेमस सब प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनते है। कौन पर बनते मोहम्मद खिलजी सहित से युद्ध करते, युद्ध विजय पाई, से विजय को स्मरणीय करने स्मृति रखापी से यहाँ बनते है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, गोल्ड कॉइन इन इंडिया वर फास्ट इंट्रोड्यूस बाय। माने इंडिया रे गोल्ड कॉइन किए इंट्रोड्यूस करथिले, को माने इंट्रोड्यूस करथिले। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा, जोटा कि ऑप्शन अछि यानी कि इंडो ग्रीक माने करथिले। इंडो ग्रीक वर द फास्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया व्हिच रिफ्लेक्टेड देयर प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। माने ये जो गोल्ड कॉइन से माने व्यवहार करले ताहा सेमानकर प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि को दर्शाइला, सेमानकर जो सांस्कृतिक कार्य सांस्कृतिक प्रभाव ताको एठी दर्शाइला। तो फास्ट को माने इंट्रोड्यूस करथिले जो माने थिले इंडो ग्रीक माने करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर कहार एकक। ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा, जोटा कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्टेंस। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी कि लाइट ईयर कहार एकक दूरतार एकक है। दूरता मापा जमी किलोमीटर नौचे सेमती लाइट ईयर भी नहीं बहुत डिस्टेंस
ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ 8 ମିନିଟ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ କିରଣ ଆସି ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି ସେଇ ଦୂରତା କଭର ପାଇଁ ଲାଇଟ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ ତେବେ କେତେ ଦୂରତା ଲମ୍ବ କରିବ? ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏତିକି କିଲୋମିଟର। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 1 ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଦୂରତାର ଏକକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। which of the following is known as morning star? ଏମାନେ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏଣିକି ଭେନସ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭେନସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସ୍କାଏ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ ସନରାଇଜ୍। ଏଣିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖାଇଥାଏ ଏଇ ଷ୍ଟାରଟି, यानी ଏହା ହେଉଛି ଭେନସ୍, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଫଲୋଇଂ ଫୁଡ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏକ୍ସେପ୍ଟ, यानी ଏତେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, यानी ମିଲ୍କରେ ହିଁ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି, କିନ୍ତୁ ବାକିରେ ନାହିଁ। क्वेश्चन ଦେଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମିଲ୍କରେ ଅଛି। ମିଲ୍କ କଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅନଲାଇକ୍ ରାଇସ୍, ମିଟ୍, ଚିଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭାବ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ସେଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କରେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଅଛି, ସ୍ମଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍, ମ୍ୟାଟରର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଟା? 4 ନମ୍ବର ଅବସ୍ଥା, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଟା? ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, यानी ପ୍ଲାଜମା। ପ୍ଲାଜମା ଇଜ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇଲି ଆୟୋନାଇଜ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମାର ଯେଉଁ 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, 3ଟି ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଜମା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଅଛି ବୋନ୍ସ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ବ୍ରାଉନ୍ସ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ତ 5ଟା ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 4 ନମ୍ବରର ପ୍ଲାଜମା ରହୁଛି। ପ୍ଲାଜମାରେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଆୟନ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ଆୟନାଇଜିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଲିଡ଼ିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ କଫି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି? ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଗ୍ରଣୀ? ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି, यानी ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ କଫି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କଫି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଗ୍ଲୋବାଲ କଫି ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଯେତେ କଫି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛୁ, ବ୍ରାଜିଲଠୁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଭୁତିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଭୁତିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, यानी ଲାଦାଖୀ। ଲାଦାଖୀ ହେଉଛି ଆମର ଭୁତିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଏଟାକୁ ଟ୍ରିବେଟୋ ବର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଟେ। ଟ୍ରିବେଟୋ ବର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏହା ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଦାଖୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁତିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ସୁଗାର କେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ସୁଗାର କେନ୍ यानी ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, यानी ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ସୁଗାର କେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ସୁଗାର କେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁ ବେଶୀ ପରିମାଣ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫେଭରେବଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, यानी ଏଟାର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଅଛି ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାହା ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସୁଗାର କେନ୍ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। which of the following is matches is wrong, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ମ୍ୟାଚେସଟି ରଙ୍ଗ, ମାନେ ରିଭର୍ସ ସହିତ ତାହା ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ, ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, यानी ବିଜୟୱାଡ଼ା
जोटा कि नर्मदा नदी देती नर्मदा नदी नुह जोटा कि कृष्णा रिवर सहित ता जड़ित नट इन नर्मदा नर्मदा नदी सहित जड़ित नुह जमीक अयोध्या सारियो सहित जड़ित बद्रीनाथ अलकानंद सहित जड़ित लखनऊ गोमती सहित जड़ित किंतु विजयवाड़ा नर्मदा नुह जोटा कि कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखी नियंतु द फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज नेम्ड बाय आम जो फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर थिला इंडिया आसला तार नामकरण कौन थिला नाम कौन थिला ये जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कला बे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर डी यानी कि अप्सरा अप्सरा इंडियाज फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज कमीशनड इन 1956 एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC इन मुंबई 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 रे यह कार्यक्षम है केबे 1956 रे हला आ कौन अप्सरा यह कौन थिला इंडिया फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर थिला हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन हैज बीन ब्रॉट थ्रो यानी कि आम जो एजुकेशन सिस्टम को आम कॉन्स्टिट्यूशन है एजुकेशन है एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार यह कौ एक्ट रे मेंशन है और कौ अमेंडमेंट रे यह संशोधित होकर आसला ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर बी यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 86तम कॉन्स्टिट्यूशनल माने कॉन्स्टिट्यूशनल संवेदन संशोधन जो जो एक्ट पारित है से एक्ट द्वारा यह इंट्रोड्यूस है देखते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21A मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 ईयर यानी चिल्ड्रेन जो मान बयस 6 ରୁ 14 वर्ष अच्छा से गोटे एक्ट पारित है आर्टिकल जारी है जोटा कि आर्टिकल 21A और ताहा केबे लागू है तार 86तम जो संशोधन है एक्टा जहाँकि है 2002 मसीह ये संशोधन पर ये आर्टिकल टी पास है आ लागू है जहाद्वारा पाई गोटे फंडामेंटल राइट मिलला यानी मौलिक अधिकार मिलला और शिक्षा से गोटे मौलिक अधिकार रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज कैटर टू यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यह क्या कैटरिंग कर ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कला चलते सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन विथ फाइव अदर कंपोनेंट माने ICDS includes components like health, nutrition, immunization, education, health checkup यानी कि हम जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड एजुकेशन और जो 5 कंपोनेंट होती से 5 कंपोनेंट कौन रहा जोटा गला हेल्थ रहा स्वास्थ्य न्यूट्रिशन रहा से पोषण कम मिल इम्यूनाइजेशन से पोषक तत्व जो शक्ति मिलवा दरकार रोग प्रतिरोधक शक्ति मिल टीकाकरण दिया तापर एजुकेशन दिज्वा निहाती दरकार हेल्थ चेकअप भी रहा दरकार ये कॉन्सेप्ट को ता कैटर करुच्ची इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यहाँ कैटरिंग करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एजुकेशन कमिशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हिच फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वाज चेयर्ड बाय माने जो हमर जो एजुकेशन कमिशन अच्छी इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारत तार जो सेकेंडरी एजुकेशन को किए चेयरिंग करुच्ची तार चेयरमैन किए थे चेयर किए थे इसी ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटे गला ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए लक्ष्मी स्वामी मोदलियर ए लक्ष्मी स्वामी मोदलियर कमिशन 1952 to 53 फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स ऑफ इन सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारत सेकेंडरी एजुकेशन जो संस्कार आनी किए मोदलियर कमिशन तार चेयरमैन के थे ए लक्ष्मी स्वामी मोदलियर केबे यहाँ आसला जोटा कि 1952 to 53 जहाँकि सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म आनी संस्कार आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एजुकेशन कमिशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया व्हिच comprehensively covers all aspect of education is known as देखो आम इंडिया जब स्वाधीन होता से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कौ कमिशन कंट्रोल करुला आप मैंने ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ
ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେ ମାନେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇମେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ତାକୁ କେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, यानी कि ସାଡଲର କମିଶନ। ସାଡଲର କମିଶନ ଯେଉଁଟାକି 1917ରୁ 1919 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତା ରିଭ୍ୟୁଡ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲ୍। ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ତା କମ୍ୟୁନିଟି କିଏ କରିଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ସାଡଲର କମିଶନ କରିଥିଲା। ତା ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ସେ ଉପରେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅନ୍, यानी कि ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି ଯେ ଅଛି ତା କାହା ଉପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଏ? କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଯେମିତି ନ ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂରାଇବା ପାଇଁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି ଏକ୍ସାମାଇନ୍ଡ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅନରେଷ୍ଟ and provides recommendation for its resolution। ତ ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି କ'ଣ କରେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରେ, ତାହାକୁ ସେ ଦେଖେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଅଶାନ୍ତି ଜିନିଷଟା, ଆଉ ସେଇ ଅଶାନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ 6% ଅଫ୍ GDP ହ୍ୱାଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ GDP ଅଛି, GDPର 6% GDP ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ, ତାହା କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, यानी कि କୋଠାରେ କମିଶନ 1966 ଏହାକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ତ କୋଠାରେ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେଣ୍ଡ 6% of its GDP on education to ensure quality and accessibility education। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତା କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ GDP ଅଛି, GDPର 6% କେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ? ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗିବ। ତା ଏଥିରେ କିଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲା? କୋଠାରେ କମିଶନ 1966ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବାଇ NCERT କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍, यानी कि ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନଟା କେବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆସିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, यानी कि 2005 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆସିଲା। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ NCERT 2005 ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି। ଏହା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଆଉ ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଆସିଲା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ? ଯେଉଁଟାକି 2005 ମସିହାରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆସିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 70% ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଗ୍ନୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଲ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏରି PDF ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଅଛୁ। ଫାଇନାଲ୍ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।